और लोगों को जमा करना, लोगों को अवेयर करना, औरतों को भी खास तौर से अवेयर करना, ये हम लोग कर रहे हैं इंशाल्लाह। और आगे भी जो होगा इंशाल्लाह हमारा ताउन भी रहेगा और हम इसमें आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। महिला सुरक्षा संगठन से पूनम बेगम आई हैं, आप उर्माबाजी आप उधर चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सलाम। मैं वक़्फ़ बोर्ड का तो आप लोग मेंबर जो है जॉइंट फोरम जो आज बनाए हैं उससे मैं बहुत सहमत हूँ, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग एक प्लेटफॉर्म में हर थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। हाँ, मेरा आवाज़ नहीं आएगा, होगा जी इतना जोर। एक प्लेटफॉर्म में जो हम लोग काम करें, ये काम बहुत ज़रूरी है। हर अदारा के लोग जो अपने अपने माशरे में अपने अपने काम को जो अंजाम देते हैं, और हम लोग ये वक़्फ़ के जो अभी जो वक़्फ़ का जो बोर्ड अभी ये चल रहा है, ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि हम लोग का ज़मीन छीन रहा है सेंट्रल, और ज़मीन जब हम लोग का हड़प हो रहा है तो ये होना नहीं चाहिए इंशाअल्लाह। क्योंकि ये मेरे दादाजी ने भी तो मस्जिद ये वक़्फ़ में दिए हुए। यहाँ पे जाएंगे आप खिदीपुर में, वो बंगाली शाह वारसी लेन में जो ईदगाह है वो हम लोग का वक़्फ़ है, ये दादी दान करी थी। तो वो भी तो एक मतलब हम लोग का ज़मीनी दान किया हुआ है। तो उन लोग अगर हम लोग का ये सब चीज़ जो सेंट्रल ले लेगा तो फिर और पब्लिक लोग का तो क्या फ़ायदा होगा, किस चीज़ पे फ़ायदा होगा पब्लिक लोग के लिए तो सब कुछ चले जाएगा। हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोग का चीज़ बचा रहे, ताकि जो हम लोग दे दिए हैं जिनका फ़ायदा होता रहे, तो ये फ़ायदा होता ही रहे ज़िंदगी भर। आज जब उसको ले लेगा पैसा, उसमें कुछ कब्जा कर लेगा, तो ये चीज़ तो सब खत्म हो जाएगा। कहीं पे भी कोई वक़्फ़ का कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कलकत्ता में 2000 मस्जिद जो है वक़्फ़ में दिया गया है। अब वो सब छीना जाएगा तो क्या होएगा, कुछ रहेगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो ये अवेयरनेस हम लोग में और हम लोग का माशरा में औरतों को अवेयरनेस को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोकेलिटी में ये चीज़ नहीं। 2024 का 8 अगस्त को पास करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अपोजिशन के शोर शराबे ने उसे जेपीसी को देने पर मजबूर किया। और हम शुक्रगुजार हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जिन्होंने वक्त रहते इस चीज़ को समझा और लोगों में अवेयरनेस और उसके ख़िलाफ़ बड़े बड़े सेमिनार्स कराने शुरू कर दिए पूरे हिंदुस्तान में। इस वक्त मेरी गुजारिश है तमाम फाउंडेशन से, तमाम NGOs से, और जितने भी छोटे छोटे कमेटीज़ हैं, क्लब हैं, उन तमाम से मेरी गुजारिश है, वक्त आ चुका है, हमें मुंतशिर होकर नहीं रहना है बल्कि मुत्तहिद होकर रहना है। और मुत्तहिद होने के लिए एक शेल्टर, एक छत के नीचे आना होगा आपको। और मैं आपसे गुजारिश करूँ, जॉइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शंस, इसके बैनर तले हम लोग काम करें। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी और हम फातेह होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अगले स्पीकर हमारे मलिक साहब हैं, जिम्मेदार हैं खिलाफत कमेटी के। आपसे गुजारिश है आप साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान की हमारी मुस्लिम कौम बेचैनी देखते हुए हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कदम उठाया, उसमें हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान साथ में हैं। अब रही बात मगरबी बंगाल की, तो मगरबी बंगाल में भी ये बेचैनी ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यहाँ मीटिंग की। यहाँ मौजूद हैं मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब और बोर्ड के मेंबर उज़्मा आलम भी मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मगरबी बंगाल जो है, मुस्लिम कौम इस चीज़ पे है कि आखिर इस बिल के बारे में क्या किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा जॉइंट फोरम एक कमेटी नहीं, एक सोच बनी, और ये जब सोच सामने आया तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मगरबी बंगाल की जितनी भी तंजीम है बड़ी सी बड़ी, जैसे कलकत्ता खिलाफत कमेटी, जो आप जानते हैं ये खिलाफत तहरीक से जुड़ा हुआ एक कमेटी है, ये भी जॉइंट फोरम की मदद लेने के लिए साथ में मौजूद हुआ।
और आज आपने देखा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी अहम जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं। आप सबों को, प्रेस वालों को यही बताना चाहता हूँ, प्रेस और मीडिया के थ्रू यही बताना चाहता हूँ कि ये जॉइंट फोरम के तहत ही आपको और हमको मिलके अपनी ये काला कानून और मोदी की ये जो नई सरकार ने नया कानून, काला कानून लाया है, इसके खिलाफ हम लोगों को लड़ना है। इसके लड़ने के लिए हम लोगों का ये जॉइंट फोरम जो बना है, इसमें हर तंजीम मौजूद है और किसी तरह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि आपके थ्रू पूरे मगरबी बंगाल के अंदर जो भी क्लब है, कमेटी है या अदारे हैं, अगर किसी तरह का आपको हेल्प लेना है या जॉइंट फोरम में जुड़ना है या आपको इसके बारे में मालूम करना है, तो आप जॉइंट फोरम के लोगों से राब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आपके कलकत्ता खिलाफत कमेटी नाखुदा मस्जिद के सामने मौजूद है, जो जॉइंट फोरम के साथ मौजूद है। आपको किसी तरह का लेना है, इन लोगों से कांटेक्ट करना है, तो आप वहां भी आके मालूम कर सकते हैं। क्योंकि सारी बातें वक्फ के ताल्लुक़ से डिटेल्स आप सबके सामने आ गई है। असल ये है कि आज ये जो जॉइंट फोरम वक्फ प्रोटेक्शन के ज़रिया ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, इसमें ये बात बताने के लिए कि पहला मरहला जो कि QR कोड को स्कैन करके JPC को अपनी राय देनी थी, जिसमें तकरीबन मुल्क के 6 करोड़ लोगों ने राय पेश किया। इससे ये बात साफ़ हो गई कि लोग इस बारे में बहुत संजीदा हैं और बहुत फ़िक्रमंद हैं। हुकूमत को इस बारे में पहले ही गौर कर लेना चाहिए था, लेकिन हुकूमत इस मामला को और आगे बढ़ाते हुए अपने प्लानिंग के तहत, अपने मनसूबाबंद साजिश के तहत आगे बढ़ रही है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं कि अगला मरहला हमारे लिए क्या होगा। तो अगला मरहला ये है कि जैसे जॉइंट फोरम की तरफ से जगह जगह मस्जिदों में, क्लबों में और स्कूलों में इस तरह से हर एक जगह पे जा करके लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। उसी तरह से स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स किया जाए और हुकूमत को, रियासती हुकूमत को, सेकुलर पार्टीज़ को, MPs को, JPC के मेंबरान को, जो भी इसके साथ शामिल हैं, उन तमाम को खतूत रवाना किए जाए, उनको बताया जाए कि ये वक्फ बिल जो है ये कितना ख़तरनाक है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इस मुल्क के जमहूरी ढांचे को ये तोड़ेगा, जमहूरी ढांचे को ख़त्म करने की एक नापाक साजिश है। इसीलिए तमाम लोग यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, ये तमाम लोग इसकी पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। हमारी आवाज़ इस मीडिया के ज़रिया जहाँ तक पहुँच रही है। पर्पज़ क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और इस मीटिंग का? हमारा लड़ाई बहुत बड़ा फोर्स से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से है। विरोध हम सब कर रहे हैं, लेकिन विरोध अगर सब कोई इंडिविजुअली अपने तौर पर करते रहे तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। तो अल्टीमेटली अगर आप बिग फोर्स से अगर लड़ रहे हैं तो आपको कुछ सीख भी लेना पड़ेगा और स्ट्रैटेजी भी कुछ रखना पड़ेगा। वही स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं कि जो लोग भी जिस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, सब कोई एक छत के नीचे आ जाए और मुत्तहिद होकर काम करें। कुछ साल पहले किसान आंदोलन हुआ था देश में, उससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है कि अगर आप जीत पे अड़ जाए तो आपको कोई कुचल नहीं सकता, आपके आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। तो इन नटसेल यही अपना स्ट्रैटेजी है कि अपना हक हम किसी को मारने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी हद तक जाना पड़े संविधान के दायरे में रहते हुए। तो इस फोरम का पर्पज़ ही यही है कि जितना से ज़्यादा जो लोग भी एजुकेटेड क्लास है, जो लोग भी सोशली एक्टिव हैं, उन सबको जोड़ा जाए। और एक अपील भी यहाँ से मैं करना चाहूँगा कि